दोस्तों इवन एप्टीट्यूड एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो एक लास्ट वीडियो में हमने स्टार्टिंग के वीडियो में हमने कुछ एक फंड्स की लिस्ट बनाई थी जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी लास्ट 1 ईयर में। तो इन्हीं फंड्स में से हम दो फंड्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो कौन कौन से फंड्स होंगे? वो दोनों मिड कैप कैटेगरी के फंड होंगे जो हमने आइडेंटिफाई किए थे। तो फर्स्ट फंड है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड टेक प्लान ग्रोथ, और सेकंड फंड रहेगा हमारा क्वांट मिड कैप फंड। इसमें भी हम ग्रोथ ऑप्शन लेंगे और डायरेक्ट प्लान लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंपेयर फंड्स का बहुत अच्छा प्रोविज़न रहता है। तो हम वहाँ पर पहुँचेंगे और इन फंड्स को कंपेयर करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी आपको टाइम बचाने के लिए इन फंड्स को यहाँ पर टाइप कर लिया है और इस फीचर से हम इन दोनों फंड्स को कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट फंड है हमारा PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड और दूसरा फंड है हमारा क्वांट इंडिया मिड कैप फंड। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब भी यहाँ पर टाइप करें तो आप थोड़ा ध्यान से टाइप करें, क्योंकि नाम मिलते जुलते हैं इन फंड्स के। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने अपॉर्चुनिटी डाला तो कुछ और फंड खुल जाएगा। तो जहाँ अपॉर्चुनिटी है वहाँ अपॉर्चुनिटी डालना पड़ेगा, क्योंकि सारे फंड्स ही एक जैसे होते हैं, नाम में बहुत ही मिलते जुलते नाम है इनके। तो फंड क्लास से हमें ज़्यादा मतलब नहीं रहता, मिड कैप कैटेगरी के फंड्स हैं ये। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फंड टाइप, ठीक है, ओपन एंडेड फंड है दोनों ही, रैंकिंग नहीं दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन स्कीम एसेट, ये मैटर करता है हमारे लिए कि कितना हमारे पास स्कीम एसेट है, कि फंड मैनेजर को कितना फंड मैनेज करना पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए आप 100 करोड़ है, दैट मीन्स बहुत छोटा फंड है ये भी, मिड कैप। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर सिर्फ ये 11 करोड़ का फंड है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे फंड है दोनों ही, इसलिए इनके रिटर्न्स भी अच्छी आ रही हैं। तो 11.94 तो मतलब बहुत ही छोटा फंड हो गया। 12 करोड़ बहुत ही छोटा कह सकते हैं हम इसमें। तो रिस्की भी रहता है इस तरह के फंड्स, लेकिन ये ग्रोथ अच्छी देते हैं। अब हम इंसेप्शन डेट देख लेते हैं। तो 7 साल पुराने हैं ये। देखिए दिसंबर 2013 का है ये भी 2013 का है। तो 9 ईयर्स ओल्ड हो गए ये फंड्स अप्रोक्सीमेटली दोनों ही। उसके बाद हमारे पास जो काम की चीज़ें हम देख लेते हैं। देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा मतलब नहीं रहता, वो 1,000 के आसपास रहता ही है वो। और यहाँ पर जो कि बेंचमार्क जो है ये CNX मिड कैप है, यहाँ पर इसका नहीं दिया हुआ। तो इसका भी सेम सही रहेगा क्योंकि मिड कैप का है। तो यहाँ पर 5,000 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं कि मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट रखना होगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है इसमें। तो यहाँ पर AMC का पता ही है हमें, AMC का फंड वैल्यू का हमें मतलब नहीं है ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 52 वीक हाई और 52 वीक लो। तो ये शो करता है कि फंड का डेविएशन कितना है। ठीक है, फंड ऊपर कितना जाता है नीचे कितना जाता है, मार्केट के साथ ऊपर जाएगा मार्केट के साथ नीचे जाएगा। तो यहाँ 50.9 ये ऊपर गया। ठीक है, ये 20.9 ये सबसे नीचे गया, 29 पॉइंट। ठीक है, 30 के अराउंड हम समझ सकते हैं, मतलब 51 और 30 के बीच में ये झूलता रहा। यहाँ पर 131 है। ठीक है, और यहाँ पर 70 है। ठीक है, इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और रिटर्न्स ये है हमारे रिटर्न्स। तो रिटर्न्स तो हम वहाँ पर चेक कर लेंगे, लेकिन कंपेयर करना है तो यहीं पर कंपेयर करना पड़ेगा आपको। तो देखिए सबसे पहला है 3 मंथ्स का कंपैरिजन में, यहाँ 3.8% है और यहाँ पर 2.5 है। ठीक है, तो दैट मीन्स क्वांट थोड़ा पीछे है PGIM से। यहाँ पर 23 है अगर, तो यहाँ पर 15 ही रह गया, तो ये भी पीछे हो गया। देन यहाँ पर 61 है तो यहाँ 52 है, ये भी पीछे ही है। यहाँ 59 है अगर, तो यहाँ पर भी 50 है, तो 9% पीछे ही है। ये 40 हो गया, यहाँ पर 31 है। देखिए एग्जैक्ट 9% का डिफरेंस चल ही रहा है। यहाँ 25.6 है तो ये 23 है। तो अगर हम देखें इसमें रिटर्न्स भी PGIM ने अच्छा दिए है, और इसमें जो एसेट मैनेजमेंट है, एसेट्स हैं इसके 100 करोड़ हैं, ये भी बेटर है। तो इन दोनों में से तो यही बेटर लग रहा है, क्योंकि रिटर्न वाइज भी अच्छा है, कंसिस्टेंट रिटर्न्स है, और 100 करोड़ कम से कम है इसके पास। क्वांट के पास बहुत कम पैसा है, तो थोड़ा रिस्की रहता है ऐसे फंड्स जो हैं जिनके पास पैसा कम रहता है। तो अब हम वन बाय वन इसको स्टडी कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले PGIM की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो ये PGIM की डिटेल्स हैं। तो ये PGIM इंडिया
ठीक है, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं और अभी आपके पास ये साइट इसका ओपन हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है मनी कंट्रोल यहाँ पर, इसको नहीं तो हम रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो ये ऑटो रिफ्रेश रहता है, वैसे मनी कंट्रोल में बहुत अच्छा फीचर है। देख लेते हैं, ये आ गया। तो ये PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम सीधा हम ग्राफ पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि बेंचमार्क भी हो सकता है, लेकिन यहाँ निफ्टी 50 लिखा है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट ये है कि बेंचमार्क के कंपैरिजन करते हैं ये लोग। तो कोई बात नहीं, हमें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, चाहे बेंचमार्क हो चाहे निफ्टी 50 हो, मतलब हमारा गैप होना चाहिए फंड की लाइन में और जो बेंचमार्क या निफ्टी 50 की लाइन है उसके बीच में गैप होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये निफ्टी 50 या बेंचमार्क ऊपर ही है, यहाँ पर ये देखिए, लेकिन अभी ह्यूज गैप चल रहा है दोनों के बीच में, तो फंड ने बीट कर दिया है निफ्टी को। अब रिटर्न्स देख लेते हैं हम। तो ये हमारे रिटर्न्स हैं। तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखते हैं हम, 2.7% है 1 वीक में, देन 1 मंथ में 5% है, देन 3 मंथ्स में 3% है, 6 मंथ्स में 23% है, देन हमारे 1 ईयर में दिखते हैं 61, देन 2 ईयर्स में 153, देन 3 ईयर्स में 177 है, 5 ईयर्स में देखते हैं तो 213, मतलब 3 गुना पैसा हो गया 5 ईयर्स में। ठीक है रिटर्न्स तो, और सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स जो है 409% है, दैट मीन्स यहाँ 5 गुना पैसा हो गया 2013 से। तो ये रिटर्न्स हैं। अब हम एनुअलाइज रिटर्न्स भी देख सकते हैं। तो एनुअलाइज रिटर्न्स में देखिए आप, यहाँ 61 है, देन 59 है, ठीक है, 40 भी अच्छा है, 25 भी अच्छा है, ये 5 ईयर्स में 25 है और सिंस इंसेप्शन 22 है। तो ये रिटर्न्स हैं। अब कैटेगरी से कंपेयर करें अगर हम, तो कैटेगरी में हम लास्ट में कंपेयर करते हैं सबसे पहले। तो कैटेगरी 21 था, ठीक है, फंड ऊपर रहा है, यहाँ भी फंड ऊपर रहा है, यहाँ भी फंड ऊपर रहा है, 59, ये 35, ठीक है, फंड ऊपर है, यहाँ भी वो फंड, तो फंड ने ऑलवेज बीट किया है, ठीक है, कैटेगरी को। तो अभी तक तो ये ठीक लग रहा है फंड, 100 करोड़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और SIP देखते हैं, SIP में कैसी परफॉर्मेंस आ गई इसकी। तो अगर आपने 5 साल पहले 1,000 की SIP स्टार्ट की थी, 60,000 आपने इन्वेस्ट किया टोटल, तो ये आपकी वैल्यू आ जाती, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू आज की डेट में ये हो जाती। तो ये है 1,41,000, दैट मीन्स आपके पास 80-81 हज़ार रुपये का आपको बेनिफिट मिल जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में ये रहता है 135% और यहाँ पर 35% एनुअलाइज्ड। तो बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। अगर हम RD से कंपेयर करते हैं इसको, तो RD के रिटर्न हमारे 5.8% रहते हैं, पोस्ट ऑफिस RD के। तो यहाँ पर 35% एनुअलाइज रिटर्न मिल गए आपको। तो तकरीबन आपके पास 6 गुना रिटर्न्स हैं RD से। तो अब हम इसका पोर्टफोलियो चेक करते हैं कि कंपनीज कौन कौन से हैं इनके पास, उससे थोड़ा एक आइडिया लगता है। तो ये टॉप कंपनीज हैं। तो पहली कंपनी देखिए एम्फेसिस, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, देन दूसरा कोफोस, दूसरा भी हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ICICI बैंक देखिए लार्ज कैप भी, इसमें खाली ये नहीं है कि हमारे मिड कैप है, लार्ज कैप भी है। तो ICICI बैंक लिया है इन्होंने। उसके बाद ये केमिकल सेक्टर की कंपनी हो गई एक, देन हमारे पास ABB, अच्छी कंपनी है ये भी, मोटर्स वगैरह बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। देन हमारे पास टिमकेन है, तो टिमकेन बेयरिंग बनाने वाली कंपनी है। परसिस्टेंट देखिए, फिर आगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो थोड़ा सा इनका IT की तरफ झुकाव है, ये देखना पड़ेगा। तो मैक्स फाइनेंशियल, ठीक है, ये हमारा NBFC है मैक्स। उसके बाद हमारे पास सनोफी, ये फार्मास्यूटिकल आ गया। और लास्ट में हमारे पास मिंडा, ठीक है, ये ऑटोमोबाइल की एंसिलरी टाइप की रहती है ना। तो इस तरह के हमारी ये कंपनी, देखिए कंपनी सारी ही अच्छी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी कंपनी में, सारी कंपनी अच्छी हैं। देखिए अभी तक तो ये अच्छा लग रहा है फंड, ठीक है, फंड में कोई कमी नहीं है। बस ये है कि 100 करोड़ है, थोड़ा सा ये रिस्क रहता है कि लोगों ने इतना विश्वास क्यों नहीं किया इतने पुराने फंड के ऊपर। तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि पहले परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस ना नीचे ही है, देखिए यहाँ पर पहले वाले ईयर्स में, अब भी इसने इसको बीट कर दिया, तो ये एक रीज़न हो सकता है।
इस फंड पे विश्वास ना करने का। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड फंड, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तो ये है क्वांट मिड कैप फंड। देखिए तो यहाँ सबसे बड़ी डिसएडवांटेज लगी थी वो ये थी कि सिर्फ 12 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखा रहा है इसमें। और यहाँ पर अगर हम ये, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसका चार्ट बहुत अच्छा है। देखिए ये शुरू से ही अपना जो निफ्टी या इसको अपना जो बेंचमार्क है इसको बीट किया हुआ है शुरू से ही। सिर्फ ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा नीचे रहा, लेकिन इसने बहुत पहले ही बीट कर दिया। देखिए इसको हम थोड़ा सा ना, मुझे लग रहा है हम गलती कर रहे हैं, 5 ईयर्स पे लेके चलते हैं इसको, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। ये शायद 1 ईयर का दिखा रहा है, 1 मिनट। 5 ईयर्स का आएगा तो उससे हमें एक आइडिया लगेगा, क्योंकि अभी तक हम 5 ईयर्स का करते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि 5 ईयर्स का आ गया। हाँ 5 ईयर्स का आ गया, तो वही हाल है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए शुरू में ये अपने उसके आसपास ही रहा है, लेकिन एकदम यहाँ से शूट अप कर गया। इसने यहाँ से शूट अप किया, सभी फंड ने ऐसे किया हुआ। ठीक है, तो सभी फंड ने इस तरह से किया हुआ। रिटर्न्स देख लेते हैं हम। तो 1 वीक के रिटर्न्स 3% है। ठीक है, देन 1 मंथ के 1% है, देन 3 मंथ्स के 2% है, 6 मंथ्स के 15% है, वाईटीडी का मतलब नहीं है, और 1 ईयर के 52% है। देन 2 ईयर्स के 125 भी अच्छे हैं, 3 ईयर्स के, लेकिन ये देखिए ये गड़बड़ है यहाँ पर। 2 ईयर्स में इसने 125 दिए, 3 ईयर्स में 128 दिए, दैट मीन्स यहाँ पर इसने रिटर्न दिए नहीं ज़्यादा। उसके बाद ये 192 तो ठीक हो गए 5 ईयर्स के, और लास्ट में देखिए उससे बहुत कम है, 329% रिटर्न। यहाँ से भी थोड़ा आइडिया लगना चाहिए हमें। यहाँ से तो 1 ईयर में 52% है, 2 ईयर्स में 50% है। ठीक है, तो 50% हमारे एनुअलाइज हो गए। 3 ईयर्स में 31 है, और 5 ईयर में हमारे 23 है। ये गिरते गए ना यहाँ पर, और ये लास्ट में 17 रह गए सिर्फ। और कैटेगरी से चेक करते हैं। कैटेगरी देखिए यहाँ पर कैटेगरी ने दिए 19%, इसने दिए 23, ऊपर रहा। और ये 25 है, ये 31 है, यहाँ भी ऊपर है। इसकी कैटेगरी ही अलग लग रही है उससे, तो यहाँ 35 है, यहाँ 50 है। ठीक है, यहाँ 44 है, यहाँ पर 52 है। तो मुझे जो लग रहा है इन दोनों फंड्स में से जो है, जो पहले वाला है ना, अभी तक तो मैं उसी के साथ जाऊंगा। चलिए नीचे देखते हैं एसआईपी के। तो एसआईपी के रिटर्न्स ये तो हम सब देखते आ रहे हैं, यहाँ 31%। ठीक है, उसके भी ऐसे ही आसपास ही थे। अब हम कंपनी देख लेते हैं। तो कंपनीज में हमारे पास क्या क्या है, तो ये लिंडे इंडिया, ये गैस बनाती है। आजकल ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो सभी फंड्स इसमें भी आ रहे हैं। कोरोना जब से आया तो इसका थोड़ा बोलबाला ज़्यादा हो गया। देन दूसरा क्या है, टाटा कम्युनिकेशंस। ठीक है, ये भी ठीक है। आईटीसी लैगार्ड है, देखिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो आती नहीं आईटीसी से। देन अडानी, देखिए अडानी की तरफ झुकाव है इसका। अडानी पोर्ट्स भी हो गया इसके पास, और दूसरा भी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये मैंने देखा कि बैंकिंग से इन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक को लिया है, जनरली लेते नहीं है। देन फोर्टिस, ये अच्छी कंपनी है, राकेश टंडन जी के पास भी है ये। देन अडानी दोबारा से आ गया, देखिए थोड़ा झुकाव अडानी ग्रुप की तरफ है इनका। देन सन टीवी, ये एंटरटेनमेंट से आ गया सन टीवी। देन कंटेनर कॉर्पोरेशन, ये अच्छी गवर्नमेंट की कंपनी होगी। और गोदरेज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, ये भी अच्छा है। थोड़ा यूनियन बैंक है और अडानी के दो हैं, ये थोड़ा सा एक वो लग रहा है, रिस्क लग रहा है। अडानी के शेयर्स में फ्लक्चुएशन बहुत होती है। तो ठीक है, अभी तक जो मेरी राय में है, अगर हम एसेट वाइज भी देखें तो पीजीआईएम बेटर लग रहा है। ठीक है, तो आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पूरा कंपेयर करके बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।